हम लक्ष्य 99 न्यूज से। साथियों, आज मैं प्रांतीय कार्यालय जानकीपुरम में उपस्थित हूँ। सरकार के द्वारा जो 27,000 स्कूल बंद किए गए हैं, उसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्य कमांडर रजनी सोलंकी जी से और लक्ष्य कमांडर किरण चौधरी जी से। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा रजनी जी आपसे रहेगा कि जो गांव में स्कूल सरकार के द्वारा बंद किए गए हैं, उन स्कूलों को कब खोला जाएगा और इस पर भारतीय समन्वय संगठन रक्ष की क्या रणनीति रहेगी? जी, बहुत-बहुत साधुवाद आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है स्कूल बंद ही क्यों हुए हैं? हमारे बच्चों के शिक्षा के अधिकार को हनन क्यों किया गया है? क्यों जो है हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो पढ़ लिख करके अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं और शिक्षा उनका पंख है उड़ान भरते हैं शिक्षा से, अपने पंख से। आपने उस विद्यालय को बंद कर दिया जहाँ से उनके जो पर हैं, वो परवान चढ़ते हैं और उनको ताकत मिलती है। तो पहला सवाल सरकार से है कि आपने स्कूल बंद ही क्यों किया? खुलने का तो बाद में आता है, बंद क्यों किया ये पहला सवाल है। और जैसा कि सरकार ने कहा कि जो 50 संख्या कम होगी बच्चों की, वो स्कूल बंद कर दिए जाएँगे। तो संख्या कम क्यों हुई? ये ज़िम्मेदारी किसकी है? और स्कूल बंद करने से पहले आपने क्या प्रयास किया? कोई जागरूकता अभियान चलाया, शिक्षा के महत्व को गाँव-गाँव, घर-घर जाके बच्चों को बताया, उनके माता-पिता को बताया, समझाया। गाँव वाले भोले-भाले, सीधे-साधे लोग होते हैं। क्या आपने उनके बीच में जा कर के किसी तरह का जागरूकता फैलाई कि शिक्षा बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है? अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। तो ये जो इन्होंने स्कूल बंदी का आदेश दिया है, ये बहुत ही गलत फैसला है, बेतुका है और अभी देख लीजिए 16 जून को 2025 को ये आदेश आया था और जब भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ने दबाव बनाया, नारे लगाए, गाँव-गाँव जाकर के लोगों को समझाया कि अगर बच्चों को शिक्षा नहीं मिलेगी तो उनका भविष्य गर्त में चला जाएगा। उन पर एक तरह से दबाव बनाया और आप अगर देखेंगे इतने सारे संगठन हैं, किसी भी संगठन ने बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया। अगर कहीं किया तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का किया। अगर हम राजनीति और नेताओं की बात करें तो उन्होंने भी कहीं पर एक आधे लोगों ने, पार्टियों ने अपना विरोध हल्के से दर्ज कराया। लेकिन ये जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है, इसने पुरजोर विरोध किया, कड़ी निंदा की, सवाल उठाए सरकार से, सवाल उठाए शिक्षा मंत्री पर, सवाल उठाए बेसिक शिक्षा अधिकारी डीएम पर कि आखिर आपके जिले में, आपके ब्लॉक में, गाँव में जो स्कूल हैं ये क्यों बंद किए जा रहे हैं? और जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन दिया और ज्ञापन दिया, तब जाकर के सरकार के ऊपर एक दबाव बना है, वो भी आधा-अधूरा। अब देखने वाली ये बात है कि अगली रणनीति सरकार की क्या रहती है, ये जो स्कूल बंद किए हैं वो खोलते हैं, नहीं खोलते हैं। अगर नहीं खुलेंगे जो गाँव में स्कूल हैं, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ी रणनीति के तहत हम लोग जन आंदोलन करेंगे। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छी रणनीति है क्योंकि सामाजिक संगठन है भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य। तो मैं किरण जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि शिक्षा के बारे में भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य क्या सोचता है कि शिक्षा आवश्यक क्यों है? देखिए, शिक्षा आवश्यक इसलिए है, हमारा भारतीय समन्वय संगठन गाँव-गाँव जाकर शिक्षा की ही बात करता है। कि आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे, तब तक आपका देश तरक्की नहीं करेगा, आप तरक्की नहीं करेंगे तो आपका देश तरक्की नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपको नहीं नौकरियाँ मिल रही हैं तो कोई बात नहीं है, पर शिक्षा मानवता के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है क्योंकि मानव शिक्षित होगा, हमारा समाज शिक्षित होगा, तो तरक्की करेगा और दूसरी चीज़ है कि अच्छे-बुरे की पहचान होगी उसको, ये सोच लेगा कि हाँ, हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है और हमारा देश किस तरह से तरक्की करेगा, देश के लिए भी सोचेगा और अपने लिए भी सोचेगा, अपने समाज के लिए भी सोचेगा। रजनी जी, मेरा प्रश्न एक और आपसे रहेगा कि सरकार जो है किस मंशा से स्कूलों को बंद करना चाह रही है?
आपने गहराई से सोचा होगा कि उनका क्या विचार रहा होगा? देखिए, जैसा कि उन्होंने 27,000 स्कूलों को बंद करने का फैसला दे दिया, उस पे ना सोचा ना विचारा। तो मंशा तो साफ झलक रही है कि वो जो है मनुस्मृति की तरफ हम लोगों को ले जाना चाहते हैं, हमारे बच्चों को। क्योंकि जब बच्चा पढ़ता है या पढ़ लिख कर के कोई अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करता है, तो वो सरकार से सवाल खड़ा करता है। और कैसे सवाल खड़ा करता है? पढ़ा-लिखा व्यक्ति, एक सभ्य नागरिक, वो सही और गलत की पहचान रखता है और वो गलत कामों को रोक लगाता है और सही को बढ़ावा देता है। इन्होंने सोचा कि यदि समाज के गरीब तबके के लोग या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग अगर पढ़ जाएँगे, तो ये सवाल उठ इनके काम कौन करेगा और ये जिनको ये चाहते हैं कि वो हमारे इशारे पर चले, पढ़ लिख कर के उनको इशारे पे चलना पड़ेगा। वो क्योंकि अगर एक अधिकारी अपनी बात कहता है कि अपने अंडर में कोई भी अधिकारी या अफ़सर काम करता है, तो उनको जब ऑर्डर देते हैं, तो जो सवर्ण जाति के जो लोग होते हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता है कि एक अनुसूचित जाति का अधिकारी उनको भले ही वो बाबू हों, अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति जो है, उनको ऑर्डर दे कि ये काम कर लाओ, ये उनको खलता है। चपरासी भी है, अगर अपने अधिकारी को पानी 1 गिलास उठा के देना पड़ता है, रजिस्टर उठा के देना पड़ता है, तो उनको खलता है। तो ये चाहते हैं कि इनको पढ़ने ना दिया जाए, इनको नौकरियों पर ना आने दिया जाए, इनको बिज़नेस में ना आने दिया जाए, इसलिए ये फिर वही मनुवादी व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं कि ये हमारे पैर की जूती के बराबर रहें। हम कुर्सी पर बैठे और वो ज़मीन पे बैठे, जबकि संविधान बराबरी का हक देता है। बहुत-बहुत साधुवाद रजनी जी का, किरण जी का और लक्ष्य जो 99 न्यूज़ है, बहुजन की आवाज़ को ऐसे ही बुलंद करता रहेगा और अगली बार फिर हम किसी चर्चा में भाग लेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।